मोहतरम नाजरीन, ये रजब का महीना लगा हुआ है। आप 10 रजब से 15 रजब तक किसी भी 10 दिन सिर्फ ये एक तस्बीह कर लें। जो अभी मैं आपको कलेमात बताऊंगा वो कौन कौन से कलेमात हैं। आपका ऐसा नसीब खुलेगा इस तस्बीह को करने से, यकीन मानिए आपके हर काम बन जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाएंगे। अगर कोई आपका ऐसा काम है जो बरसों से अटका हुआ है, सालों से अटका हुआ है, या कोई नया काम है आप चाहते हैं ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, भले ही वो आपकी हाजत है, आपका कोई केस चल रहा है, आप किसी बीमारी में हैं, आपका कोई भी मसला हो, जो काम आपका अटका हुआ है इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। उसके बाद आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। ये तस्बीह आपको फायदा देगी इंशाल्लाह। इस वजीफे को करने के बाद, इस अमल को करने के बाद आपका ऐसा नसीब खुलेगा, हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आपको ये लगता है कि कोई नया काम शुरू करूं, पता नहीं ये होगा कि नहीं, नामुमकिन सा लगता है। आपको इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपका नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। अल्लाह पाक आपके हर काम में आसानी पैदा कर देंगे। और ये जो रजब का महीना है ये बहुत ही खास महीना है। इसकी बहुत सी फजीलतें हैं और इसकी जो फजीलतें हैं अहादीसों में भी आई हैं। अब हदीस पाक सुन लीजिए। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब माह रजब का आगाज होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान नसीब फरमा। देखिए इसका जो जिक्र है अहादीसों में भी आया है। उसके अलावा भी हजरत इब्राहिम नहफी ने फरमाया है, फरमाया बेशक रजब अल्लाह ताला का महीना है। इस माह में अल्लाह ताला ने हजरत नूह को कश्ती में सवार किया। फिर हजरत नूह ने रोजा रखा और आपने अपने साथियों को भी रोजा रखने का कहा। अल्लाह ताला ने आपको साथियों समेत तूफान से महफूज रखा और जमीन को शिर्क और दुश्मनाने दीन से पाक कर दिया। और उसके अलावा हजरत जुल्नैन मिस्री फरमाते हैं, रजब आफात के तर्क का महीना है। आपकी कोई भी आफात है, कोई भी मुश्किलात हैं, वो तर्क हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसके और भी बहुत से फजाइल हैं जो हदीसों में, किताबों में लिखे हैं। अगर मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल मुख्तसर ये है, इस अमल को करने के बाद, इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। जो जो आपकी मुश्किलात हैं, जिस मकसद को जहन में रखकर आप ये तस्बीह पढ़ोगे वो मकसद हल हो जाएगा। अब चलते हैं नाजरीन वजीफे की तरफ। इस तस्बीह की तरफ एक खास तरीका है, इस तरीके के तहत आपने करना होगा। और यकीन मानिए ये जो अमल है, ये जो तस्बीह है, यूट्यूब के ऊपर पहली बार आ रही है। कैसे इसको करना है इसका एक खास तरीका है। ये बहुत ही खास वजीफा है। जब आप करेंगे तो आप इसकी ताकत देखेंगे तो आप जान लीजिए इसको करना कैसे है। इसको करने की कुछ एहतियात हैं। जब तक आपको इन एहतियात का नहीं पता होगा ये तस्बीह आपको फायदा नहीं देगी। तो आपने इसकी एहतियात जाननी है अच्छी तरह। अल मुख्तसर ये कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, पूरा देखना है, तभी आपको इसकी एहतियात की समझ आएगी। सबसे पहले आप अकेले हो और बिल्कुल भी शोर ना हो। उसके बाद किसी भी वक्त कर सकते हो। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद करना चाहें जब भी आप कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मर्द औरत कर सकते हैं, कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई औरत भी कर सकती है, कोई मर्द भी कर सकता है। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। और अगर पहले आप कोई तस्बीह करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, उसके फौरन बाद भी इस वजीफे को किया जा सकता है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। उसके बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को
पढ़ेंगे। 3 मरतबा आपने पढ़ना होगा। उसके बाद आप दरूद पाक पढ़ेंगे। ये दरूद इब्राहिमी वाला आप 3 मरतबा पढ़ेंगे। अगर मेरे किसी बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो उसको जो भी आता है वो दरूद पाक पढ़ सकता है, भले ही वो छोटा दरूद पाक है या बड़ा। किसी को कोई भी नहीं आता तो दरूद पाक तो वो सिर्फ इतना कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, इसी तरह वो पढ़ सकता है। उसके बाद नाजरीन आपने 1 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है, फिर आपने ये कलिमात अदा करने हैं। जब आपने इनको पढ़ना है सिर्फ आपने 7 मरतबा पढ़ना है, जो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। आप हाथ की उंगली के ऊपर पढ़ सकते हो, दिल में पढ़ सकते हो, लेकिन जब आपने इसको पढ़ना है आपने जहन में अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजों को लाना है। मिसाल के तौर पर आसमान है, जब आपने 1 मरतबा कहना है आपने आसमान को जहन में लाना है। जो अल्लाह पाक ने चीजें बनाई हैं 7 चीजें वो आपने जहन में लानी है। वो चीजें कोई भी हो सकती हैं, पहाड़ हैं, ऊंट हैं, और भी आपने 7 चीजें करनी है। देखिए इसके पीछे का जो भी मकसद है ना, जब आप अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों की तारीफ करते हो, उस पे गौर करते हो, फिर कुछ कलिमात अदा करते हो, इससे अल्लाह पाक खुश होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है जब वो कोई ऐसी हरकतें करता है या वालिदैन को अपने नाम से पुकारता है तो वालिदैन को उनके ऊपर प्यार आता है, उससे मोहब्बत बढ़ जाती है और वालिदैन उसको गले से लगा लेते हैं। इसी तरह अल्लाह पाक भी अपनी बनाई हुई मखलूक से खुश होते हैं, फिर अल्लाह पाक उसे नवाजते हैं। बंदा अल्लाह पाक की तारीफ करता है, अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजों की तारीफ करता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे अपना खुदा मानता है, मेरी बनाई हुई चीजों को मानता है। अल्लाह पाक उससे खुश होते हैं। जैसे हम कलमा पढ़ते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह को तो मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को भी मानते हैं, लेकिन फिर भी कितनी जगह पर कलमा पढ़ते हैं हालांकि हम तो मानते हैं। इसी तरह कुछ चीजें होती हैं इन्हें बार बार दोहराया जाता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये अमल का हिस्सा है। आपने 7 मरतबा ऐसे ही पढ़ना है और आंखें बंद करके पढ़ना है। ये 7 मरतबा जब आपने पढ़ना है आंखें आपकी बंद हों, 1 मरतबा आप तसव्वुर करेंगे अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज के ऊपर, फिर आप कहेंगे इसी तरह आपने ये अमल करना है। इसी तरह कुरान पाक में एक छोटा सा वाकया मौजूद है। काफिरों ने कहा कि खुदा तो है ही नहीं, तो अल्लाह पाक फिर फरमाते हैं कुरान पाक में, क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि इन्हें कैसे अजीबो गरीब बनाया गया, यानी कि कैसे उनकी जिसामत होती है। अल मुख्तसर ये है जब आपने इन कलिमात को पढ़ना है आपने अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजों को 7 चीजों को, आसमान है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, ऊंट हैं, अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजों को 7 मरतबा अपने जहन में लाना है और 7 मरतबा इन कलिमात को अदा करना है। इस अमल का हिस्सा है। यकीन मानिए जब आप इस अमल को करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्या ताकत है। ये बहुत ही खास अमल है। जब आपने इसको पढ़ लेना है फिर 1 मरतबा आपने सूरत कौसर को भी पढ़ना है, फिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे 3 मरतबा। आप ये दुरूद पाक पढ़ेंगे और अगर मेरे किसी भाई को नहीं आता तो वो सिर्फ इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। उसके बाद आप अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे। अब दुआ मांगने का भी एक खास तरीका है। आपने या करीमू कहना है। दुआ जब मांगनी है 7 मरतबा या करीमू कहना है, फिर आपने दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक से जो जो आपकी हाजात हैं, जो जो आपके काम अटके हुए हैं, देखें इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से ही आपके मसले हल हो जाएंगे। लेकिन आपने खुसूसी दुआ भी कर लेनी है। जब आपने दुआ मांगनी है या करीमू 7 मरतबा कहना है, फिर दुआ मांगनी है। जब दुआ आपकी मुकम्मल हो जाए फिर आपने या करीमू 7 मरतबा कहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर करम करेंगे, आपकी मुश्किलात दूर कर देंगे, आपके तमाम अटके हुए काम हल हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, बिगड़े काम आपके सब बन जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद ये इजाजत आम है, किसी को कमेंट बॉक्स में इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है।
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ باکس میں اللہ ضرور لکھیں۔